नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि ये मेरा पहला लाइव है, तो अगर इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जी, तो मेरा नाम जसदेव सिंह है और मैं वैदिक कंसेप्ट्स का फाउंडर हूँ। वैदिक कंसेप्ट्स जो कि एक नॉन प्रॉफिट है और 2017 में हमने सेटअप की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को एज एन अल्टरनेटिव इनिशियली प्रोवाइड करना। मतलब एक अल्टरनेटिव की तरह लोगों के सामने लेके आना और फिर धीरे धीरे उसको एज एन इकोसिस्टम क्रिएट करके उसको मेन स्ट्रीम करना। ये हमारा वैदिक कंसेप्ट्स का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हम बहुत से अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। 2017 से भी पहले हमारा गुरुकुलों से कांटेक्ट रहा है। वैसे मैंने खुद जो शिक्षा ली है वो जो नॉर्मल करंट स्कूलिंग सिस्टम है उसी में ली है। तो मुझे गुरुकुलों के बारे में शुरू में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जैसे हम गुरुकुलों के कांटेक्ट में आए, हमने गुरुकुलों को जानना शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च की, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता रहा और धीरे धीरे हमें क्लियरली पता लगा। देखिए, जो कमियां हैं करंट स्कूलिंग सिस्टम की वो तो हमें पता है, लेकिन जैसे जैसे हमने गुरुकुलों के बारे में और जाना, शास्त्रों में भी पढ़ा, कहीं कहीं पर एग्जाम्पल्स आते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, और धीरे धीरे हमने और ज़्यादा डीप में गए, तो डेप्थ में गए, तो हमें पता लगा कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम करंट स्कूलिंग सिस्टम से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब सिर्फ अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, एटलीस्ट 10 गुना अच्छा है। तो इन चीज़ों का जब हमें पता लगा तो हमने सोचा कि क्योंकि एजुकेशन जो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें सबसे मुख्य चीज़ है, तो क्यों ना हम इसको लोगों के सामने लाएं। जिन गुरुकुलों के बारे में, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी में गुरुकुलों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने गुरुकुलों जिन जिन गुरुकुलों को हमने विज़िट किया था या जिनके बारे में हमें पता था, हमने उनकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालनी शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे हमने मतलब इंफॉर्मेशन डालते रहे तो एक डेटाबेस बनता रहा। उस डेटाबेस को, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा। जी, तो तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमें पता लगा तो हमने इंफॉर्मेशन उनके बारे में ऑनलाइन डालनी शुरू की और धीरे धीरे हमारी वेबसाइट भी गूगल में, अगर मान लिया कोई गुरुकुलों के बारे में सर्च करता है तो उसमें मतलब इस टाइम पे टॉप 5 रिजल्ट्स में आती है। तो वो हुआ था हमारे डेटाबेस क्रिएशन से। तो करंटली हमारे पास लगभग हमारा एस्टिमेशन है कि एक 2022 में हमने स्टडी मतलब पब्लिश की थी और उसमें हमारा एस्टिमेशन है कि इंडिया में 4500 से लेके 5000 के बीच में गुरुकुल हैं। उनमें से हमारा कांटेक्ट लगभग 2900 से लेके 3000 के बीच में हमारे पास डेटा होगा। लगभग 100 से भी ज़्यादा गुरुकुलों को मैंने पर्सनली विज़िट किया है, और अगर हम पूरी टीम की बात करें तो हमने लगभग 200 से 250 गुरुकुलों को विज़िट कर लिया होगा। अब सिर्फ डेटा बेस तो हमने क्रिएट किया, लेकिन जैसे जैसे हम गुरुकुल की फंक्शनिंग के बारे में जान रहे थे, हमें मीडिया में, मेन स्ट्रीम में जो मुख्य प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि गुरुकुल के बारे में पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था पुराना वो गुरुकुल था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनमें पढ़ाया जाता था, क्या क्या पढ़ाया जाता था। आजकल जितने भी गुरुकुल हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। ज़्यादातर गुरुकुल आजकल 80%, जो मैंने 4500 के आसपास का डेटा बताया, उसमें आप 85 से 90% गुरुकुल ऐसे हैं जो सिर्फ नाम गुरुकुल हैं, अदरवाइज स्कूल हैं। जैसे स्वामी रामदेव जी का आचार्य कुलम, उसमें सारे मतलब सारी चीज़ें, मतलब योग, जो जिसको हम योग बोलते हैं, रियलिटी में आसन प्राणायाम है। तो आसन प्राणायाम वगैरह सिखाए जाते हैं, थोड़ा हवन संध्या वगैरह हो जाती है, लेकिन उसके अलावा उसमें गुरुकुल एजुकेशन का लेस मात्र भी नहीं है उसके अलावा। अब ऐसे ही 85 टू 90% गुरुकुल हैं जिनका नाम में गुरुकुल जरूर आ जाएगा, लेकिन वो रियलिटी में स्कूल इन डिस्गाइज हैं। हम सीधा कह सकते हैं कि वो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, सिंप्लीफाइड करके करें तो। और जो बचे हुए गुरुकुल हैं वो ज़्यादातर, हर एक की बात नहीं कहूँगा, कोई विरला ही एग्जाम्पल मिले तो अलग बात है, अदरवाइज ज़्यादातर गुरुकुल संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुकुल हैं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस, जैसे कुछ कुछ संप्रदायों ने अपने अलग अलग चला रखे हैं। लेकिन जो होलिस्टिक फ्रेमवर्क आज से 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, यस, हमारी सभ्यता उतनी पुरानी है, तो उस समय पे होता था, वैसी होलिस्टिक अप्रोच आज नहीं है। और सिर्फ होना अलग, मतलब होना ना होना तो चलिए एक लेवल की बात होगी, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। हमारी अभी तक की समझ, हमारी रिसर्च और जो हमने देखा है, उससे हमें एक, मतलब गुरुकुल के करेक्ट फ्रेमवर्क के बारे में हमारे माइंड में भी है, और हमने डॉक्यूमेंट्स में भी, मतलब डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है इस चीज़ को, तो हमारे माइंड में मतलब बन चुकी है। अब उस चीज़ को हम धरातल पे लाने के लिए एक मॉडल गुरुकुल सेटअप कर रहे हैं, जो कि मतलब जिसका काम शुरू हो चुका है, और ये हरियाणा के जिंद में होगा, विच इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। तो अब मैं थोड़ा सा, मतलब उस डायरेक्शन में जाने की बजाय कि हम गुरुकुल सेटअप कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी था। उसके बाद थोड़ा सा एक या दो स्टेप पीछे लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि वैदिक कंसेप्ट और क्या क्या काम कर रहा है, या और क्या क्या काम हमने किए हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 2017 में हमने इस पे काम करना शुरू किया था, तो उसमें जो हमारा सबसे मुख्य वर्क रहा इनिशियली, वो रहा है गुरुकुलों को विज़िट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, और उनसे सीखना कि गुरुकुल कैसे काम करते हैं। फिर हमने धीरे धीरे गुरुकुलों की इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन डालना शुरू किया, जिससे एक डेटाबेस बना। अब उसी डेटाबेस को हम कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करते रहते हैं, और हमारा टारगेट है कि भारत के ज़्यादातर गुरुकुलों को हम हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा सकें। तो इसको आजकल हम बोलते हैं गुरुकुल कनेक्ट। गुरुकुल कनेक्ट में हम गुरुकुलों में जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में मेंबर्स हमारे साथ मिलके गुरुकुलों को विजिट करते हैं, गुरुकुलों से लोगों को कनेक्ट करना, खुद कनेक्ट होना, एक गुरुकुल को दूसरे से कनेक्ट करना, ये हमारी कोशिश है। इसमें हम जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गुरुकुल कनेक्ट। उसके साथ हमने लगभग पिछले 5 से 6 महीनों में एक कंसेप्ट डेवलप किया है, जिसमें हम काम कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए तो चलिए ये गुरुकुल हो गया, लेकिन बच्चों के अलावा मतलब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इन सारी चीज़ों की नॉलेज तो बड़ों को भी नहीं है, चाहे मैं हूँ या मेरे से बड़े हों, किसी को नहीं है, क्योंकि किसी ने गुरुकुल में अच्छे से शिक्षा नहीं ली। तो उनको कैसे हम इस डायरेक्शन में लेके आएँ, उनको कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हमने एक स्वाध्याय केंद्र का कंसेप्ट सोचा है। स्वाध्याय केंद्र में क्या होगा कि हम आपको एक लाइब्रेरी अवेलेबल करवाएंगे, जिस लाइब्रेरी में सारे भारतीय शास्त्र, चाहे वो धर्म शास्त्र हों, चाहे नीति शास्त्र हों, चाहे आयुर्वेद के ग्रंथ हों, चाहे वो मतलब किसी और फील्ड से रिलेटेड, लेकिन वो सिर्फ भारतीय शास्त्र ही आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। वहाँ पर आप रह सकते हैं, मतलब आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी।
माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहूँगा, 2 बार डिस्टर्बेंस हो चुकी है। जी, तो मैं बता रहा था कि हम गुरुकुल कनेक्ट के थ्रू गुरुकुलों को विज़िट करते हैं, कम्युनिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अगर किसी तरीके से हम हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे किसी टेक्नोलॉजिकल हेल्प करनी पड़े इंटरनेट वगैरह का, या कंप्यूटर लैब सेटअप करनी है, तो उस टाइप से भी हम हेल्प करते हैं। तो दूसरा मैं आपको बता रहा था स्वाध्याय केंद्र के बारे में। तो स्वाध्याय केंद्र ये इसका टारगेट है, इसका टारगेट ऑडियंस है बड़े लोग जो अडल्ट्स हैं। तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना वहाँ पे रह सकते हैं और मतलब भारतीय शास्त्रों के बारे में पढ़ सकते हैं, और अगर उन्हें कुछ किसी फील्ड में नॉलेज है तो उसको पढ़ा सकते हैं। ये कंसेप्ट है। तो ये अडल्ट्स की एजुकेशन पे फोकस्ड है। फिर नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारा डिलेड चल रहा है, ऑनलाइन गुरुकुल। तो ऑनलाइन गुरुकुल में, क्योंकि वैदिक कंसेप्ट के जो गुरुकुल हैं हम कहीं भी सेटअप कर रहे हैं, जैसे हम गुड़गांव बेस्ड हैं, गुरुकुल जिंद में शुरू हो रहा है, हरियाणा में। तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्रोच हर जगह पे जा सकती है। तो कोई भी अगर मेंबर भारत में के किसी भी हिस्से में या भारत से बाहर भी है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है उन कोर्सेज के थ्रू, और भारतीय शास्त्रों के बारे में जानकारी ले सकता है। उनमें मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा किस तरह के कोर्सेज या छोटे छोटे क्लासेस, जो छोटे छोटे कोर्सेज हम रख रहे हैं। उनमें एग्जांपल के लिए है कि जो जो हिस्ट्री ऑफ साइंसेज इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, वर्णाश्रम धर्म, और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, नॉट सुपरफिशियल। इनमें से एक भी जो कोर्स है वो सुपरफिशियल या इंट्रोडक्टरी लेवल का नहीं है, सारे के सारे एटलीस्ट इंटरमीडिएट होते हैं। और छोटे से कोर्स में 14-15 दिन से लेके 3 महीने तक के कोर्स में आपको उस बारे में पूरी तरह से इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन कोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं, जिनको हमने दिसंबर में लॉन्च करना था, लेकिन डिले हो गया। होपफुली हम ये गुरुकुल के सेटअप होने के बाद, ऑफलाइन गुरुकुल के सेटअप होने के बाद इसको शुरू कर पाएंगे। उसके बाद हम वर्कशॉप्स और कैंप्स के लिए काम कर रहे हैं कि हम मेंबर्स को हमारी कम्युनिटी में मतलब हमारे गुरुकुलों में बुलाएं, स्वाध्याय केंद्र पे बुलाएं, या कहीं पे कैंप्स के तौर पे या वर्कशॉप के तौर पे रखें, जिनमें यही कोर्सेज पढ़ाए जाएं, और साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस भी हो कि वो वहाँ पे रहें गुरुकुलों के अंदर, और उसके साथ साथ इस दिनचर्या को, इस व्यवस्था को बिल्कुल नज़दीक से देखें कि क्या ये सच में बैकवर्ड है जैसा हमने मान के छोड़ दिया है इस चीज़ को, या इसका अभी भी रेलेवेंस है। तो अगर रेलेवेंस है, उस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ें। बस सिंपल सा ओपन माइंड से चलना चाहिए हमें। उसके बाद जो मैंने स्वाध्याय केंद्र के बारे में बताया, गुरुकुल कनेक्ट के बारे में बताया, ऑनलाइन गुरुकुल के बारे में बताया, और वर्कशॉप्स एंड कैंप्स के बारे में बताया। अब लास्ट जो है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि हम गुरुकुल सेटअप कर रहे हैं। देखिए, वैदिक कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य ही गुरुकुलों को सेटअप करना है। अब लेकिन गुरुकुलों को सेटअप करने में हमें बहुत परेशानी आती है। किसी को भी, अगर आपको एक मॉडल गुरुकुल जैसा फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है, उसके लेवल का हम एंशिएंट पैटर्न का पूरी तरह से जो मतलब इन चीज़ों को अच्छे से समझ के एसेंस के साथ चले, ऐसा गुरुकुल अगर सेटअप करना है तो उसमें बहुत परेशानियाँ हैं। कैसे परेशानियाँ हैं? सबसे पहली तो ये परेशानी है कि हमारे पास आचार्य कहाँ से आएंगे। किसी आचार्य ने मतलब, या कि कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो भारत में गणित के ऊपर काम किया गया है वैसे शास्त्रों को पढ़ता या पढ़ाता हो। तो उसी वजह से हमने स्वाध्याय केंद्र को डेवलप करने के बारे में सोचा था। तो अब ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, लेकिन सबसे मेजर बोटल नेक्स में से है ये
अब इसके अलावा और जैसे संसाधनों की मतलब लैंड या बिल्डिंग या और 50 तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी परेशानियां हैं। लेकिन हमने हमने ऐसा सोचा है कि हम एक मॉडल गुरुकुल से शुरू करते हैं, जिसको स्टडी करके अगर वो बेनिफिशियल है तो हम उसको फिर दूसरी जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उसी उसी मुहिम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय पे हम जिंद एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जिंद सिटी एक्चुअली, तो सिटी में ही एक गुरुकुल सेटअप कर रहे हैं, जिसमें हम 10 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, जो एज ग्रुप रख रहे हैं 7 to 11, बट हमारा मेन टारगेट 8 to 10 का है। तो और उसमें हम ये सारी सुविधाएं, जैसे जनरली क्वेश्चन ये आता है पेरेंट्स का कि क्या आप मॉडर्न एजुकेशन भी देंगे? तो मॉडर्न एजुकेशन तो हम उसको नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं करंट एजुकेशन। तो करंट वाले सिस्टम से आपका की सारी शिक्षा आपको दी जाएगी आपके बच्चों को, लेकिन वो इतना कम है, इतना इंफॉर्मेशन उसमें कम है कि आप उसको अगर दिन में 1 से 1.5 घंटा भी देना तो भी मोर देन एनफ है पूरे साल के लिए। तो ये मतलब आप समझ रहे होंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है भारतीय शास्त्रों, भारतीय गुरुकुल की परंपरा को डेवलप करना, उसकी एसेंस को बाहर निकालना। उसके साथ में, क्योंकि ये सिस्टम करंटली फंक्शनिंग है, उससे हम डिटैच नहीं हो सकते और हमें बच्चों का भविष्य भी बनाना है। हम ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी हमने सोचा, हमें अच्छा लगा और हम करना शुरू कर दें, तो वो कल्ट बन जाता है। हम कल्ट की डायरेक्शन में नहीं, हम मेन स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हम जो अच्छा है उसको आगे और जो बुरा है उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, ना कि कोई भी चीज़ जो इंडिया में हुई थी वो अच्छी ही होगी, उस सेंस से हम नहीं चल रहे हैं। तो ये गुरुकुल इसी सेशन से एडमिशन ले रहे हैं। इसमें जैसे मैंने बताया 7 से 11 साल के बच्चों का एडमिशन होगा। और हम, क्योंकि सारे आचार्यों एक्सपर्ट्स को हम एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमने एक कंप्यूटर लैब मान लीजिए या एक ऐसी लैब रखी है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी रखेंगे, ताकि हमारा कोई मेंबर अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और हम उनके साथ काम करके पहले तो एक छोटा सा कोर्स डेवलप करेंगे कि इस एज ग्रुप को इस कंसेप्ट को अगर समझाना है तो हम इस तरीके से ये चीज़ें उनको पढ़ा सकते हैं। तो जब हमने कोर्स डेवलप कर लिया होगा, फिर उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली ऑनलाइन जो भी टाइम फिक्स्ड होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेंगे और ऐसे इंफॉर्मेशन बच्चों को डिलीवर होगी। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हम मतलब आचार्यों को वहाँ पे एक मतलब ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे। ऑफलाइन का मतलब ये है कि ये रेजिडेंशियल गुरुकुल होगा पूरी तरह से, और आचार्य के अंडर में रह के ही बच्चे पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्योंकि कोई भी ऐसा आचार्य आजकल मिलना नियरली इम्पॉसिबल है कि जिसको बहुत सी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो। संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले बहुत से आचार्य मिल जाएंगे, लेकिन जो एक डेप्थ होती है ना, अलग अलग चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं मिलती। तो इसलिए उस चीज़ को सप्लीमेंट करने के लिए हम सिर्फ संस्कृत फोकस्ड ना रह जाएं, हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट भी रखा है जो पूरी तरह से सप्लीमेंट करेगा। और उसके बाद हमारा और भी बहुत से टारगेट हैं, जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना, रादर देन कि थ्योरेटिकल हम चीज़ों को पढ़ाते रहें। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बाद, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाने के बाद, हम उनको जो समाज में जैसे सपोज कीजिए किसी गांव में एक गुरुकुल, जैसे हम जींद और पांडु पिंडारा नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये गुरुकुल सेटअप कर रहे हैं। तो मान लीजिए पांडु पिंडारा में कोई परेशानी है, चाहे वो सिवेज सिस्टम की हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम बच्चों को देंगे और वो बच्चे मतलब उस लेवल के, ये ज़रूरी नहीं है कि 8 to 10 ईयर्स वाले बच्चों को ही ये चीज़ें हम दें। तो धीरे धीरे जैसा हमारा सिस्टम डेवलप होगा, तो ये हम मतलब बड़े बच्चों को जिनको इस बारे में एक्सपीरियंस है उनको देंगे, और वो फिर काम करेंगे इन गाइडेंस ऑफ मतलब आचार्य और या फिर जो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स होते हैं
उनके साथ मिलके काम करेंगे ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए, एक्सपोजर भी मिले, और मतलब जो हम कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी हो जाए कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह का हमारा विजन है गुरुकुल को लेके। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, काम हमने 2017 में शुरू किया था, लेकिन ये चीज़ें उन स्टेप्स का कल्मिनेशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे गुरुकुल में आएँ। वहाँ पे एक्चुअली हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया। हम 21 मार्च से 30 मार्च के बीच में एक वर्कशॉप एंड कम्युनिटी गैदरिंग रख रहे हैं, जिसमें कोई भी मेंबर आ सकता है, वहाँ पे हमारे साथ रह सकता है। एक्सक्यूज मी। और जो गुरुकुल के एक हॉल को हम बिल्ड करेंगे नेचुरल कंस्ट्रक्शन मेथड से। तो जो नेचुरल मटेरियल्स वगैरह हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं बेटर टर्मिनोलॉजी के लिए, तो कंक्रीट वगैरह का यूज़ करने की बजाय हम नेचुरल मेथड से बिल्ड कर रहे हैं ताकि ये अफोर्डेबल हो, पहली चीज़, और दूसरा हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, वो चीज़ें भी क्लियर हों। और गलतियां तो सबसे होती हैं, तो गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना है। तो आप 21 मार्च से 30 मार्च के बीच में वहाँ पे आ सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन में आज मेरा ये पहला लाइव है, तो आई डोंट नो कि मैं बाद में भी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली इस बारे में इंफॉर्मेशन डालता रहूँगा। और जो गुरुकुल हम सेटअप कर रहे हैं उसका भी ई ब्रोशर हमने मतलब पब्लिश किया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप ये भी जान पाए कि हमारा विजन क्या है। मैं डिटेल में सारी चीज़ें तो नहीं बता पाया, लेकिन आपको उसके पढ़ने के बाद अच्छे से पता लग जाए कि क्या हम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों हम पढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें। और अगर आप समय निकाल पाते हैं दिल्ली या वैसे हमारे पास कम्युनिटी के मेंबर्स बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई तक से आने वाले हैं, तो अगर आप हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वैदिक कंसेप्ट्स को जानने की, गुरुकुल सिस्टम को जानने की, और हमारी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने की। तो मैं सॉरी ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको एंड करना चाहूँगा। नमस्ते।